नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मुहर। मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी लड़ेंगे चुनाव। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले हाई फ्लायर्स को किया सम्मानित। भावी पीढ़ी के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बोला हमला, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य में मिशन लोटस को विफल करार दिया। कांग्रेस सरकार को बताया पूरी तरह सुरक्षित। और प्रदेश में बैसाखी का पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी द्वारा प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। मंडी संसदीय सीट से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जबकि शिमला संसदीय सीट के लिए विनोद सुल्तानपुरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों का ये फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल की प्रगति में योगदान देने वाले हाई फ्लायर्स ऑफ हिमाचल को भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत और समाज के लिए आदर्श बताया है। वे शिमला में एक निजी समाचार पत्र द्वारा आयोजित कॉफी टेबल बुक के विमोचन समारोह के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उन असाधारण व्यक्तियों की सफलता को दर्शाता है जिन्होंने इस पहाड़ी राज्य की प्रगति के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश के 35 हाई फ्लायर्स को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों व व्यक्तियों द्वारा अपने स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन का सराहनीय कार्य करने के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलकर सत्ता हथियाने और लूटपाट करने का आरोप लगाया है। अपने संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए एक बार फिर फॉर्म भरो दौर आ गया है, जिससे लोगों खासकर महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता झूठी गारंटी पूरा करने के लिए झूठे फॉर्म भरने की पुरानी चाल चल रहे हैं। रणौत ने कहा कि प्रदेश के लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। प्रदेश में आपदा के समय केंद्र के योगदान पर उठाए जा रहे कांग्रेस के सवाल पर कंगना रणौत ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को 1782 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसके उपरांत 11,000 घर प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ये पैसा प्रदेश के प्रभावितों तक पहुंचने ही नहीं दिया। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते भाजपा की ओर से किए जा रहे जुबानी हमलों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा है कि चुनाव परिणाम से साफ हो जाएगा कि किसका मानसिक संतुलन खराब है और किसे इलाज की जरूरत है। शिमला में संजय अवस्थी ने कहा कि इन चुनावों के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं थे और इसीलिए भाजपा को बर्खास्त नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। संजय अवस्थी ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अब रील और रियल लाइफ का अंतर समझ आ रहा है। अवस्थी ने कहा कि कंगना पहली बार बिना स्क्रिप्ट के कुछ बात कह रही हैं, इसलिए वह इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत में है और 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और अधिक मजबूत होगी।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी की मंशा ओपीएस के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भी प्रदेश में ओपीएस को अच्छे से लागू नहीं किया है और कई जगह इस स्कीम को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी की दुविधा साफ नजर आ रही है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों का मौन समर्थन करती नजर आ रही है। सैजल ने कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में पुरानी पेंशन योजना पर चुप्पी साधने पर भी सवाल उठाया है। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार 1,70,00,000 बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने कोई भी मतदाता न छूटे के लक्ष्य के साथ ये पहल शुरू की है। चुनाव आयोग की टीम 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के घर पहुंचेगी और मतदान करवाएगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक में कहा कि घर से मतदान की सुविधा देकर आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य में भाजपा के मिशन लोटस को पूरी तरह विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने का जो प्रयास किया था वो उसमें सफल नहीं हो पाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और यदि 3 निर्दलीय प्रत्याशियों वाली सीटों पर भी चुनाव होता है और भाजपा सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव जीतती है तब भी सरकार नहीं बना सकती। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत की दरकार है। अग्निहोत्री ने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से पहले चरण में 2 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, जबकि 2 सीटों पर इसका फैसला बाद में होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने लोकसभा सीटों के लिए वर्तमान विधायकों को चुनावी रण में उतारने की भी रणनीति बनाई है। 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को लेकर इन दिनों शिमला के रिज मैदान पर तैयारियां चल रही हैं। इस बार कार्यक्रम में पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस और एनसीसी सहित 14 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी, जिनका पूर्वाभ्यास जोरों पर चल रहा है। हिमाचल दिवस के मौके पर पुलिस और होमगार्ड बैंड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व यातायात की व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। सोलन के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि 1 जून 2024 को लोकसभा के लिए होने जा रहे मतदान में मतदाताओं को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मतदाता किसी कारण से मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है। मनमोहन शर्मा ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र में लेखनी व वर्तनी की अशुद्धि को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन फोटो में बेमेल होने पर मतदान नहीं किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर आज कुल्लू स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नए वोटरों के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी रमन जैन और सहभागिता टीम के राज्य अध्यक्ष बीजू ने मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर कल 14 अप्रैल को रात 8 बजे आकाशवाणी शिमला से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश आकाशवाणी शिमला, एफएम हमीरपुर, एफएम धर्मशाला और आकाशवाणी शिमला के सभी रिले केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जाएगा। वहीं दूरदर्शन केंद्र शिमला से ये संदेश कल शाम 7:30 बजे प्रसारित होगा। प्रदेश भर में आज बैसाखी का पर्व धार्मिक आस्था, हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। खासतौर पर सिख समुदाय से जुड़े लोगों में बैसाखी पर्व को लेकर खासा उत्साह रहा। इस दौरान गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। रागी जत्थों ने शबद कीर्तन गाकर संगतों को निहाल किया।
बैसाखी पर्व पर राजधानी शिमला के बस स्टैंड स्थित मुख्य गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन पाठ किया गया, जिसमें बाहरी राज्यों के रागी जत्थों ने कीर्तन और अरदास की। गुरुद्वारा सिंह सभा शिमला के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने देशवासियों को बैसाखी की बधाई देते हुए कहा कि सुबह से सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब शिमला में बैसाखी पर्व के अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया और पूरे दिन कीर्तन सत्संग चलता रहा। वहीं चंबा में भी ऐतिहासिक बाबा चंद्र महाराज के मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां ग्रंथी अमरजीत सिंह ने अपनी वाणी से सभी को भाव विभोर कर दिया, वहीं बड़ी संख्या में संगतों ने पहुंचकर शीश नवाया और प्रसाद ग्रहण किया। इस बीच सोलन में गुरुद्वारा सिंह सभा अपर बाजार द्वारा संगत साहिब में विशेष रूप से अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा साहिब के सचिव गुरुचरण सिंह ने बताया कि आज बैसाखी खालसा सृजन दिवस धार्मिक भावना व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म अपनी परंपराओं का ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मुहर। मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी लड़ेंगे चुनाव। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले हाई फ्लायर्स को किया सम्मानित। भावी पीढ़ी के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य में मिशन लोटस को विफल करार दिया। कांग्रेस सरकार को बताया पूरी तरह सुरक्षित। और प्रदेश में बैसाखी का पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।